हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोल्यूमिनेसेंस एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग एनिमल्स। यह एमएससी जूलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके सिनॉप्सिस देखते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है मैकेनिज्म ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, थर्ड है एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, फोर्थ है एग्जांपल्स ऑफ बायोल्यूमिनेसेंट एनिमल्स, फिफ्थ है कंक्लूजन, सिक्स्थ है रेफरेंसेस। तो इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन। बायोल्यूमिनेसेंट की घटना लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रकाश का उत्पादन और उत्सर्जन ने सदियों से मानव जिज्ञासा को आकर्षित किया है। यह विभिन्न इकोसिस्टम में एनिमल स्पीसीज की एक विस्तृत चेन में पाए जाने वाला एक उल्लेखनीय नेचुरल दृश्य है। बायोल्यूमिनेसेंट जीवों में लाइट उत्पन्न करने के लिए आकर्षण तंत्र विकसित हुए हैं और यह क्षमता संचार, कैमोफ्लेज अट्रैक्शन और डिफेंस सहित कई उद्देश्यों को पूरा करती है। इस लेख में हम जानवरों में बायोल्यूमिनेसेंस की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं, इसके तंत्र इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की खोज करते हैं और इस असाधारण प्राकृतिक घटना के मनोरम उदाहरण प्रदान करते हैं। सेकेंड टॉपिक है इसका बायोल्यूमिनेसेंस के मैकेनिज्म। बायोल्यूमिनेसेंस दो प्रमुख घटकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। लूसीफेरेन एक प्रकाश उत्सर्जक अणु है लूसीफेरेस एक एंजाइम को प्रकाश उत्पन्न करने वाली प्रतिक्रिया को उल्लेखित करता है। केमिकल रिएक्शन तब होती है जब लूसीफेरेन को लूसीफेरेस द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है। कुछ मामलों में अतिरिक्त प्रोटीन या कोएंजाइम प्रकाश उत्सर्जन को बढ़ाने या संशोधित करने में शामिल होते हैं। थर्ड टॉपिक है इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस के विकास में जानवरों को कई फायदे प्रदान किए हैं, जिससे उन्हें विविध पारिस्थितिक क्षेत्रों में पनपने की अनुमति मिली है। बायोल्यूमिनेसेंस के कुछ विकासवादी लाभों में शामिल हैं। इसका फर्स्ट है कम्युनिकेशन। बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल्स के बीच संचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। प्रकाश संकेतों का उपयोग साथियों को आकर्षित करने, समूह की गतिविधियों का समन्वय करने, क्षेत्र स्थापित करने और प्रजाति विशिष्ट जानकारी देने के लिए किया जाता है। जुगनू बायोल्यूमिनेसेंट संचार का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। नर ग्रहणशील मादाओं को आकर्षित करने के लिए अद्वितीय चमकते पैटर्न का उत्सर्जन करते हैं। सेकेंड है कैमोफ्लेज एंड काउंटरल्यूमिनेशन। बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल्स को उनके एनवायरनमेंट के साथ घूमने मिलने या शिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से पता लगाने से बचने में सहायता कर सकता है। गहरे समुद्र में रहने वाले कुछ जीवों में अपने उदर पक्ष से लाइट उत्सर्जित करने की क्षमता होती है, जो सतह से छन कर आने वाली हल्की
लाइट से मेल खाती है। यह काउंट्री लुमिनेशन टेक्निक उन्हें अपने नीचे छिपे शिकारियों से अदृश्य रहने में मदद करते हैं। स्क्विड्स एंड फिश की कुछ स्पीसीज शिकारियों या शिकार को भ्रमित करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस पैटर्न्स का उपयोग करते हैं, जो परिवेश की रोशनी में घुल-मिल जाती है और उनकी विजिबिलिटी को कम कर देती है। नेक्स्ट है प्रेडेटरी एडेप्टेशन। बायोल्यूमिनेसेंस एक शिकारी रणनीति हो सकती है जो जानवरों को शिकार को प्रभावी ढंग से लुभाने और पकड़ने की अनुमति देती है। डीप सी में रहने वाली एंगरफिश में एक संशोधित डॉर्सल फिन रे होती है जो फिश पकड़ने वाली घड़ी की तरह फैली होती है, जिसके सिर पर एक बायोल्यूमिनेसेंट आकर्षण होता है। चमकता हुआ आकर्षण स्मॉल फिश को आकर्षित करता है, जिन्हें फिर तेजी से एंगर फिश के जबड़े में पकड़ लिया जाता है। फोर्थ है डिफेंस मैकेनिज्म। कुछ बायोल्यूमिनेसेंट जीव प्रकाश को डिफेंसिव मैकेनिज्म के रूप में नियोजित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब परेशान किया जाता है तो मेरीन प्लैंकटन की कुछ स्पीसीज बायोल्यूमिनेसेंट चमक उत्सर्जित करती है, जो शिकारियों को चौंका देती है और भागने का अवसर प्रदान करती है। फायरफ्लाई लार्वल एक कड़वे स्वाद वाले रसायन के साथ प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो प्रभावित शिकारियों के लिए उनकी विषाक्तता के बारे में चेतावनी संकेत के रूप में कार्य करता है। फोर्थ पॉइंट है इसका एग्जाम्पल ऑफ बायोल्यूमिनेसेंट एनिमल। इसका फर्स्ट है फायरफ्लाइज जिग्नो। फायरफ्लाइज, जिन्हें बिजली के कीड़े के रूप में भी जाना जाता है, सबसे प्रसिद्ध बायोल्यूमिनेसेंट में से यह एक है। एडल्ट फायरफ्लाई एक नियंत्रित रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रकाश की चमक को पैदा करते हैं, मुख्य रूप से साथियों को आकर्षित करने के साधन के रूप में। प्रत्येक जुगनू प्रजाति का अपना अनूठा चमकता पैटर्न है। फायरफ्लाइज को हिंदी में जुगनू कहा जाता है, जो स्पीसीज विशिष्ट पहचान और सफल रिप्रोडक्शन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है डीप सी क्रीचर्स। समुद्र की गहराइयों में बायोल्यूमिनेसेंट चमत्कारों की भरमार है। डीप सी में एंगलर फिश एनिमल साम्राज्य में सबसे उल्लेखनीय अनुकूलन में से एक का प्रदर्शन करती है। फीमेल्स के पास एस्क नामक एक बायोल्यूमिनेसेंट लौर होता है, जिसे बिना सोचे समझे अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए अपने मुंह के सामने लटकाती है। दूसरी ओर मेल एंगलर फिश काफ़ी छोटी होती है और उसमें बायोल्यूमिनेसेंस की भी कमी होती है। एक बार जब नर को मादा मिल जाता है तो वह उसके साथ जुड़ जाता है और परमानेंट पैरासिटिक लगाव बन जाता है उन दोनों में। नेक्स्ट है डायनोफ्लैगेलेट्स। देखते हैं आगे। डायनोफ्लैगेलेट्स सिंगल वाले मैरीन ऑर्गेनिज्म हैं
जो बायोल्यूमिनेसेंस के लुभावने प्रदर्शन कर सकते हैं। उत्तेजित होने पर ये सूक्ष्म जीव नीली हरी रोशनी उत्सर्जित करने लगते हैं, जिससे रात में समुद्र चमकने लगता है। यह घटना, जिसे समुद्री चमक या बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में तटीय जल में देखी जा सकती है। यह जो इसे देखने वाली भाग्यशाली लोगों के लिए एक जादुई अनुभव पैदा करता है। मतलब बायोल्यूमिनेसेंस प्लैंकटन के नाम से जो समुद्री चमक दिखाई देता है, वह देखने वाले लोगों के लिए भाग्यशाली एवं एक जादुई अनुभव पैदा करता है। नेक्स्ट है लैंट्रल फिश। लैंट्रन फिश स्मॉल डीप सी में रहने वाली फिश है जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करती है। उनके पास फोटोफोर्स नामक हल्के अंग होते हैं जो उनके शरीर में वितरित होते हैं। लैंडफॉर्म फिश कम्युनिकेशन शिकार को आकर्षित करने और शिकारियों से बचाव सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी बायोल्यूमिनेसेंट क्षमताओं का उपयोग करते हैं। वे कॉम्प्लेक्स लाइट पैटर्न भी बना सकते हैं और यहाँ तक कि विशिष्ट व्यक्तियों के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न रंग भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है मैरीन जेलीफिश। मैरीन जेलीफिश की कई स्पीसीज बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करती हैं। उदाहरण के लिए कैसल जेलीफिश, एक्वेरा विक्टोरिया हरे फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीएफडी का उत्पादन करती है। एक बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटीन जो उत्तेजित होने पर हरे रंग की चमक उत्सर्जित करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान विशेष रूप से मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी में जीएफपी की खोज और उसके बाद में के उपयोग ने रिसर्चर्स को 2008 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया। नेक्स्ट है ग्लोवर्म्स। ग्लोवर्म एक्चुअली वर्म्स नहीं बल्कि कुछ काइटिन बैटल्स के लार्वा हैं। वे उड़ने वाले इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए अपने बॉडी से हल्की ग्रीनिश येलो लाइट छोड़ते हैं। चमकीली रोशनी एक लालच के रूप में भी काम करती है, जो शिकार को ग्लोवर्म की लोकेशन के करीब ले जाती है, जहां इसे पकड़ा जा सकता है और खाया भी जा सकता है। फिफ्थ टॉपिक है इसका कंक्लूजन। एनिमल्स में बायोल्यूमिनेसेंस एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली और मनमोहक घटना है, जिसने सदियों से साइंटिस्ट और नेचर प्रेमियों को आकर्षित किया है। कुछ जीवों को लाइट उत्पन्न करने की क्षमता उन्हें संचार, कैमोफ्लेज, प्रीडेटोर प्री इंडस्ट्रियल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म सहित असंख्य लाभ प्रदान करती है। जुगनू, गहरे समुद्र में रहने वाले जीव, डायनोफ्लैग, लेट्स और जेलीफिश जैसे उदाहरण पृथक साम्राज्य में बायोल्यूमिनेसेंस की विविधता और पारिस्थितिक महत्व का उदाहरण देते हैं। सिक्स्थ टॉपिक है इसका रेफरेंस। कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी बाय प्रोसर एंड ब्राउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।